हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे अगर हमें किसी भी कंपाउंड का केमिकल नेम दिया गया है तो हम उसका केमिकल फार्मूला कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें पता होना ज़रूरी है वैलेंसीज, उन आयंस की वैलेंसीज पता होना ज़रूरी है। आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है जिसमें कॉमन आयंस की वैलेंसीज दी गई है। ये वही टेबल है बट उसमें वहाँ पे जो कुछ आयंस और पॉइंट्स मिसिंग है वो मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं। तो सबसे पहले आप कैटायंस देखो जिनका वैलेंसी 1 है। ये क्या है, सोडियम पोटेशियम, दोनों की वैलेंसी 1 है। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 1 है। सिल्वर की वैलेंसी भी 1 होती है, कॉपर की भी। 2 वैलेंसी वाले कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ओके, इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 2 है। इनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है अगर, तो आप कन्फिग्रेशन लिख के इजीली इनका वैलेंसी निकाल सकते हो। इनके अलावा कौन कौन से हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड और बेरियम, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 3 वैलेंसी वाले कौन से हैं, एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या है, 3 है। ओके, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे कि कॉपर और आयरन के आगे ब्रैकेट में एक नंबर दिया गया है। वो नंबर क्या है, उनकी वैलेंसी। वो क्यों दिया गया है, देखो बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही वैलेंसी शो करते हैं। जैसे सोडियम 1 ही वैलेंसी शो करता है, मैग्नीशियम 2 करता है, बट कॉपर और आयरन जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ये अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। तो ये बताने के लिए कि कौन सी वैलेंसी है, इनके ब्रैकेट में क्या दिया गया है, नंबर। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि अगर ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये अगर किसी कंपाउंड में आ रहे हैं तो हम इनका नाम एज सच लिख देते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड। हमने कोई चेंज नहीं किया ना, हम सोडियम को सोडियम ही लिख रहे हैं। मगर कॉपर और आयरन जो है अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैलेंसी की बात हो रही है। तो जहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 1 होती है उसे हम क्यू प्लस बोलते हैं, छोटे वाली जो वैलेंसी है उसके आगे अस आ जाता है, क्यू प्लस बोलते हैं। और जो 2 वैलेंसी है उसे क्यू प्रिक। ओके, ऐसे ही आयरन की जो छोटी वैलेंसी है उसमें क्या आ जाता है, अस आ जाता है, फेरस। और जो बड़े वाली है 3 उसे बोलते हैं फेरिक। अब देखो ये जो सब है ये क्या है, मेटल्स हैं, ओके, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना रहे हैं। मगर एक हमारा नॉन मेटल भी है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, कैटायन, वो क्या है, हाइड्रोजन। ओके, इसकी भी वैलेंसी क्या है, 1 है, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। कहीं आता है तो हम इसे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं एनायंस जिनकी वैलेंसी 1 है। एनायंस में क्या होता है, नाम के आगे IDE लग जाता है, क्या लगा देते हैं, IDE। हाइड्रोजन के एनायन को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। क्लोरीन के एनायन को क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, इन सब की वैलेंसी क्या है, 1 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों क्या हैं, हैलोजेंस हैं। इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे एक मैं पॉइंट और बोलना चाहूँगी कि देखो आपने पढ़ा होगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 1, 2 या 3 है तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है, जैसे यहाँ पे हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम इनके केस में। और अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 होते हैं तो उनकी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी इनकी, 8 माइनस 7 मतलब 1। ओके, अब 2 वैलेंसी वाले हमारे कौन से आते हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड। इनमें कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट पूरी करेंगे। और अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 माइनस 6 मतलब 2। ओके, अब नेक्स्ट आता है वो एनायन जिसकी वैलेंसी कितनी है, 3। वो क्या है, नाइट्राइड। ओके, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्टेट पूरी करता है। और फॉर्मूला से कैसे निकालोगे आप, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 8 माइनस 5 मतलब 3। ओके, तो नाइट्राइड की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, 3 है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ग्रुप
ऑफ एटम्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का जो एक ग्रुप होता है जिसपे एक चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक, इनमें एक ही तरीके के एटम प्रेजेंट है। ये क्या है, पॉली एटॉमिक, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये वन वैलेंसी वाले कौन कौन से हैं, अमोनियम, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। अमोनियम कैटायन है, नाइट्रेट और नाइट्राइट, इनमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे तो देखो NO3, ये NO2। अब यहाँ पे दो तरीके के हमारे पॉलीएटॉमिक आयन हैं जिसमें एक में ऑक्सीजन ज़्यादा है और एक में ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो जो ज़्यादा वाला होता है उसमें हमेशा लास्ट में क्या आ जाता है, 8, और जिसमें हमारी कम ऑक्सीजन होती है उसमें लास्ट में आता है 8। इस तरीके के पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो सल्फर भी बनाता है, फॉस्फोरस भी बनाता है, और उनका भी नॉमेनक्लेचर ऐसा ही रहता है, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है उसमें लास्ट में 8 आएगा और जिसमें कम है उसमें 8 आएगा। तो NO3 नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रेट, और NO2 नेगेटिव को बोलेंगे हम नाइट्राइट, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें लास्ट में ये जो हमारे मोनो एटॉमिक एनायन है, ठीक है, ये मोनो एटॉमिक है ना, इसमें लास्ट में आता है IDE, ठीक है, IDE। तो ये क्या होता है, नाइट्राइड, ओके। तो ये क्या है, नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है हाइड्रोक्साइड, इन सब की वैलेंसी क्या है, 1 है। 2 वैलेंसी वाले कौन कौन से पॉलीएटॉमिक आयन है, कार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, जब इसमें एक हाइड्रोजन आ गया है तो हमने इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दिया है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। अब नेक्स्ट आता है सल्फेट और सल्फाइड, इनका नाम भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने नाइट्रोजन के जो पॉलीएटॉमिक आयन है उनका क्या है, क्या, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है उसमें लास्ट में क्या आएगा, 8। तो इसमें 4 ऑक्सीजन है, इसमें 3, तो इसमें 8 आएगा, और इसमें क्या आएगा, 8 आएगा। और ये मोनो एटॉमिक है ना, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, आइड आएगा, तो इसका नाम क्या हुआ, सल्फेट, ये सल्फाइड और ये सल्फाइड। अब आप यहाँ देखो, ये कई बार ना इसको सल्फाइट भी लिखते हैं, SULFITE, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही के नाम हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो आता है 3 वैलेंसी वाला, वो क्या है, फॉस्फेट और फॉस्फाइड। इसका भी नेम बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे अभी हमने सल्फर और नाइट्रोजन के पॉली एटॉमिक आयंस का किया है। देखो, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, इसमें कम है, इसमें 4 है, इसमें 3 है ना, तो ज़्यादा वाले में लास्ट में 8 आएगा और कम वाले में 8। तो ये क्या हो गया, फॉस्फेट और फॉस्फाइड, ठीक है। तो अब देखो, होपफुली आपको ये सबके जो नाम हैं वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो अभी हमने जो इतना टेबल याद करी है उसके बेसिस पे हम फॉर्मूलाज बनाते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका आपको सिंबल पता होना चाहिए। जैसे लेड है, लेड को L ही नहीं लिखते, लेड को P भी लिखते हैं। तो पहले आपको एक बार जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल भी याद करने पड़ेंगे, वैलेंसीज और सिम्बल्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, ओके। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। क्लोराइड मतलब क्लोरीन से बना हुआ है, Cl। अब क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, दोनों की वैलेंसी लिख के क्रिस क्रॉस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, NaCl, इजी है ना। अब नेक्स्ट देखो, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम का हमारा सिंबल क्या होता है, K। कार्बोनेट, कार्बोनेट का हमारा सिंबल क्या होता है, CO3। हम CO3 2 नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ये 2 नेगेटिव इसका चार्ज है और इससे 2 से हमें इसकी वैलेंसी पता चल रही है, ठीक है ना। तो ये जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ CO3 2 नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हम यहाँ खाली कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे, CO3, ठीक है। अब पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, 1, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, 2,
तो ये क्या हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, K2 क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ आ गई, और CO3। ओके, तो बेटा ये जो वैलेंसी होती है ना, ये वैलेंसी एक न्यूट्रल नंबर होती है। वैलेंसी 1 या 2 होती है या 3 होती है। वैलेंसी कभी +1 या +2 नहीं होती है, -1 -2 नहीं होती। ये जो चार्ज होते हैं हमें ये बताते हैं कि हमारा कैटायन बनाएगा कोई एलिमेंट या एनायन बनाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैग्नीशियम है, देखो ये 2+ है, ऑक्साइड 2- है, मगर वैलेंसी दोनों की क्या है, 2 ही है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, और कभी भी फॉर्मूले में आपको ये चार्ज नहीं लिखना है, फॉर्मूला बिना चार्ज के लिखोगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, लेड आयोडाइड। ओके, तो लेड का सिंबल क्या होता है, Pb। लेड L नहीं होता, Pb। ओके, और आयोडीन I, ठीक है। अब लेड की वैलेंसी आयोडीन के नीचे आएगी और आयोडीन की वैलेंसी लेड के नीचे। तो लेड की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे आयोडीन के सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 2। और आयोडीन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, तो लेड के में यहाँ 1, जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हुआ, PbI2। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, और सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4। चार्ज यहाँ नहीं लगाना है, SO4। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी सल्फेट के सबस्क्रिप्ट में आएगी, सल्फेट की वैलेंसी एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, देखो यहाँ पे। तो सल्फेट के सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। अगर हम यहाँ 3 लगाएंगे तो क्या होगा, ये 43 हो जाएगा। तो हमेशा पॉलीएटॉमिक आयन में आपको पहले ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद में वैलेंसी लिखनी है। ओके, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। सल्फेट की वैलेंसी क्या है, 2 है ना। तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, 2, क्योंकि मोनो एटॉमिक है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीएटॉमिक में हमेशा क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड Pb, नाइट्रेट। नाइट्रेट, नाइट्रोजन के 2 होते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, NO2 और NO3। तो बड़े वाला जो होता है उसमें लास्ट में 8 आता है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, मतलब NO3 की, है ना। देखो NO3 की, समझ आया मेरा मतलब। देखो नाइट्रेट के 2 होते हैं, NO3 होता है और एक NO2 होता है। जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है उसमें लास्ट में 8 आता है। तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है, NO3 की। ओके, अब वैलेंसी देखो, लेड की वैलेंसी नाइट्रेट के सबस्क्रिप्ट में आएगी। ओके, तो लेड की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ ब्रैकेट लग के क्या आएगा, 2। और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। फाइन। अब आता है मैग्नीशियम नाइट्राइट। ओके, मैग्नीशियम सिंबल क्या होगा, Mg। नाइट्राइट, अभी मैंने बताया नाइट्रेट के 2 हैं, NO3 NO2। ज़्यादा वाले में 8 आता है, कम वाले में 8 आता है, जिसमें कम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है, NO2 की। ओके, अब मैग्नीशियम की वैलेंसी नाइट्रेट के सबस्क्रिप्ट में आएगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट 2। और नाइट्राइट की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है सोडियम नाइट्राइड। अब आपको फ़र्क समझ आएगा, देखो जब आप फॉर्मूला लिखोगे, सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड, ना तो ये नाइट्रेट है ना ये नाइट्राइट है, ये नाइट्राइड। और जब IDE आता है इसका मतलब मोनो एटॉमिक एनायन की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये खाली N की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ये इसकी, ठीक है। हम ये 3 नेगेटिव नहीं लगाएंगे, खाली सिंबल क्या है इसका, N, है ना। अब वैलेंसीज क्रॉस करेंगे। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्राइड की वैलेंसी होती है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सोडियम के सबस्क्रिप्ट में 3। अब आता है ऐसे ही एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al। नाइट्राइड, वापस इसी की बात हो रही है, मोनो एटॉमिक की। ओके, वैलेंसीज क्रॉस होंगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। ओके, और नाइट्राइड की भी वैलेंसी 3 है,
तो इधर आएगा 3। जब ये सेम वैलेंसीज होती हैं तो बेटा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस हो जाती है। इसका फॉर्मूला बनेगा AlN। ओके फाइन। नेक्स्ट आता है पोटेशियम हाइड्राइड। पोटेशियम मतलब के, हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड होता है एनायन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एनायन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आएगा? H। पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 है, हाइड्राइड की भी 1 है, तो हम इसे एज सच छोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? KH। मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड वैलेंसी देखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, और हाइड्राइड की वैलेंसी 1 है तो यहाँ पे 1, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड हमारा ये बना। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन आता है वेरिएबल वैलेंसी वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको इस टेबल में इंक्लूड किया था, ठीक है। फेरस सल्फेट, तो देखो फेरस का मतलब यहाँ आयरन की बात हो रही है, तो आप पहले ये लिख लोगे, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। सल्फेट मतलब SO4 की बात हो रही है, लास्ट में क्या है? 8 है ना। सल्फर के 2 होते हैं, कौन कौन से? SO4 और SO3, जिसमें ज़्यादा है उसमें 8 आता है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? इसका मतलब सल्फेट की, है ना। SO3 हमारा क्या होता है? सल्फाइड, ठीक है। तो देखो ये आयरन और सल्फेट। अब यहाँ वैलेंसी देखो आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? फेरस। फेरस मतलब कौन सी वाली वैलेंसी की बात हो रही है? फेरस मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आयरन 2। फेरस किसके लिए होता है? आयरन 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे 2 आएगा। और सल्फेट की भी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है, तो ये 2 आया, ये दोनों क्रॉस हो गए, तो फॉर्मूला क्या बना? FeSO4। ओके बेटा। अब नेक्स्ट आता है फेरिक ऑक्साइड। तो पहले तो आप एलिमेंट का सिंबल लिखोगे, Fe है, ऑक्सीजन का O है, ठीक है ना, ऑक्साइड। तो यहाँ एनायन की बात हो रही है, ऑक्सीजन के मोनो एटॉमिक, जिसका सिंबल क्या होता है? O। ये हमें नहीं लिखना है ना, इसका सिंबल क्या होता है? O। अब देखो फेरिक, फेरिक मतलब किसकी बात हो रही है? फेरिक का मतलब क्या है? किसकी बात हो रही है? आयरन विद वैलेंसी 3, है ना। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3, तो यहाँ क्या आएगा? 3, और ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो Fe2O। तो देखो फेरस और फेरिक से पूरा जो फॉर्मूला है वही चेंज हो गया है, तो आपको ये याद करना ज़रूरी है ना। अब नेक्स्ट आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का क्या होता है? NH4 होता है ना। अमोनियम आपने किया है, ये रहा अमोनियम। अमोनियम क्या होता है? NH4। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, है ना, OH। कहीं भी चार्ज नहीं लगा देना साथ में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना? NH4OH, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है? 1 ही है। अब है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम NH4, सल्फेट क्या है? सल्फेट। सल्फर के 2 होते हैं, SO4 SO3, बड़े वाले के आगे 8 आता है, तो इसका मतलब यहाँ SO4 की बात हो रही है, ठीक है। अमोनियम की वैलेंसी 1 है, तो सल्फेट के सबस्क्रिप्ट में हम कुछ नहीं लिखेंगे, मगर सल्फेट की कितनी है? 2 है, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा के 2 लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है? एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम क्या होता है? Al। फॉस्फेट क्या होता है? देखो फॉस्फेट, फॉस्फरस के कौन कौन से 2 होते हैं? PO4 और PO3। यहाँ पे 8 है, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? PO4 की, तो यहाँ क्या आएगा? PO4, है ना। अब वैलेंसीज देखो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, फॉस्फेट की भी 3 होती है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह वो क्रॉस हो जाएगी। नेक्स्ट है सोडियम फॉस्फाइड। सोडियम Na, फॉस्फाइड वापस से वही चीज़, फॉस्फोरस के 2 हैं, PO4 PO3, यहाँ 8 है, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? PO3 की। सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, है ना, मगर फॉस्फाइड की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ क्या आएगा? 3, तो Na3PO3 इसका फॉर्मूला हुआ। अब है मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम, आपको नाम अच्छे से पढ़ने हैं बस, मैग्नीशियम नाइट्राइड नहीं, मैग्नीशियम नाइट्राइट। मैग्नीशियम नाइट्राइट, नाइट्राइट मतलब किसकी बात हो रही है? यहाँ D होता, अगर नाइट्राइड होता तो N की बात होती, मोनो एटॉमिक की, यहाँ नाइट्राइट। तो NO3 और NO2 में से जिसमें कम ऑक्सीजन है, मतलब NO2 की बात हो रही है, ओके। अब यहाँ देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लग के 2 आ जाएगा,
मगर नाइट्राइट की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेरियम सल्फेट। बेरियम Ba सल्फेट मतलब SO4 की बात हो रही है, ओके। दोनों की वैलेंसी क्या है, 2 2, तो क्रॉस हो जाएंगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट एक एग्जाम्पल है, कॉपर की भी हम दोनों वैलेंसीज का कर लेते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस Cu क्लोराइड Cl, क्यूप रस मतलब किसकी बात हो रही है, कॉपर जिसकी वैलेंसी 1 है, तो ये वैलेंसी 1, इसकी भी 1, तो हमारा फॉर्मूला CuCl हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड, तो पहले इसके भी एलिमेंट्स के सिंबल क्या होंगे, CuCl, मगर यहाँ फ़र्क क्या है, देखो क्यूप्रिक किसकी बात हो रही है, कॉपर विद वैलेंसी 2, है ना, क्यूप्रिक कॉपर विद वैलेंसी 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी है यहाँ कॉपर की, 2, तो क्लोरीन के नीचे 2 आएगा, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इससे मैंने जितने भी तरीके के हमारे एग्जाम्पल्स थे ना बेटा, मैंने यहाँ सब इंक्लूड करे हैं। एक बार आप ये टेबल याद करो, ये एग्जाम्पल्स करो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखने हैं। अगर आप केमिकल फार्मूलाज एक बार लिख लोगे तो आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 जो है वो पूरा रटना नहीं पड़ेगा, आप इजीली प्रोडक्ट्स भी बना पाओगे। अगर आपको और कहीं कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बताना। थैंक यू।